नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ समीना। भीगी हुई है अमृत रस में तेरी आवाज़, भीगी हुई है अमृत रस में तेरी आवाज़, कानों में मिश्री है जैसे घोलती तेरी आवाज़। इन्हीं शब्दों की अक्कासी है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें गुरु और माँ के रूप में सानिध्य मिला ठुमरी गायकी में पहले दर्जे की कलाकार सिद्धेश्वरी देवी जी का। शख्सियत में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं शास्त्रीय संगीत को पूर्ण रूप से समर्पित कलाकार विदुषी सविता देवी से। बनारस का रंग, जहाँ की फिजा में मंत्रोच्चार के साथ गूंजती है स्वर लहरी। गीत संगीत जहाँ की हवा में है और संगीत की चाशनी में डूबा है एक बेहद हसीन रंग। रंग जिसमें इंद्रधनुषी रंगों की खूबसूरत आमिज़श है, जो एक विरासत, एक परंपरा की गवाह है। विदुषी सविता देवी। सविता देवी जो शास्त्रीय गीत संगीत की आला फनकार सिद्धेश्वरी देवी जी की बेटी है। बचपन से सविता देवी को शास्त्रीय गीत संगीत की तालीम मिली अपनी मां से। सिद्धेश्वरी देवी हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी का नुमाया नाम रही। जैसे हर मां की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उससे बेहतर बने, तो सिद्धेश्वरी देवी भी सविता देवी की संगीत की तालीम को लेकर काफी भावुक रही। ये वो वक्त था जब सविता देवी ने अपनी मां के साथ बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को सुना और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी हासिल किया। इसी दरमियान वो सितार वादन भी सीखती रही और अपनी मां के साथ मंच पर प्रस्तुतियां भी देती रही। लेकिन संगीत की तालीम का दौर जारी रहा और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और अपनी मां के सपने को पूरा करने की ठानी। ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, टप्पा में उनका जवाब नहीं। ख्याल गायकी में भी उनका अंदाज सबसे जुदा है। सविता देवी की प्रस्तुतियों ने देश विदेश के संगीत रसिकों का मन हमेशा तृप्त किया। बनारस का चैती उत्सव सविता देवी की जिंदगी का यादगार लम्हा रहा, जब उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ मंच पर प्रस्तुति दी। गुरु शिष्य परंपरा की हिमायती सविता देवी ने सिद्धेश्वरी देवी जी की याद में सिद्धेश्वरी देवी अकादमी की स्थापना की और आज की तारीख में कई कलाकारों को तालीम भी दे रही है और परंपरा संस्कृति की धरोहर को बखूबी सहेज रही है। बहुत बहुत स्वागत सविता जी शख्सियत में आपका। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। सिद्धेश्वरी देवी जी
सब जानते हैं उनके बारे में, वो एक महान कलाकार रहीं। अपनी माँ को आज इस कार्यक्रम के ज़रिए आप कैसे याद करना चाहेंगी? माँ को तो कभी भूली ही नहीं हूँ, मगर उनकी याद हमेशा मेरे दिल में है और बचपन से ही कह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे गर्भ से ही गाना बजाना मेरे कानों में पड़ा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माँ का जो वात्सल्य प्रेम जो वो तो उसके तो कहना ही का, माँ के बराबर तो कुछ दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और जितना भी हम माँ के लिए करें सोचें बहुत कम है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कलाकार थी और उनकी छाँव में आप पली बढ़ी। आपने एक किताब भी उनके लिए लिखी है। कुछ खूबसूरत यादें अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें माँ को लेकर। बचपन में जब माँ रियाज़ करती थी ना, तो एक कमरा था जहाँ पर तबला तानपुरा सब कुछ, वो म्यूज़िक रूम था। जब माँ रियाज़ करके हट जाए तो मैं चुपके से जाके उसमें, और तानपुरे का जो तुम्बा होता है ना, उस पर बैठ के और तार छेड़ती थी जैसे भी है, तो शब्द तो नहीं, सारे गामा या आ वो कुछ भी करके सुर में गाती थी। तो माँ ने देखा, हमारे पेरेंट्स ने देखा कि भाई इसको बहुत शौक़ है, तो उन्होंने एक टीचर रखा और वो खुद भी सिखाती थी माँ, थोड़ा थोड़ा हमें बताने लगी थी। और सबसे पहली बंदिश जो मुझे सिखाई थी, हाँ। अब मुझसे रार क्यों मचाई कान्हा। सुनाना चाहेंगी आज? अब मुझसे रार क्यों मचाई रे, अब मुझसे रार। ये एक बंदिश थी छोटी अच्छा, सी, ऐसे अच्छा। तो गाऊंगी तो बहुत लंबा हाँ, हो जाएगा ये। हाँ। वैसे जो वक्त रहा आपका आपकी माँ के साथ जो बीता, और वो जो ज़माना था, उस वक़्त संगीत के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे। कैसी महफिलें हुआ करती थी उस वक्त? उस समय जो बैठकें होती थी ना, वो पहले तो फिर ये टेप रिकॉर्डर नहीं था, माइक नहीं था, बहुत बाद में आया। और उस ज़माने में ऐसा था कि जिसकी आवाज़ बुलंद हो वो मतलब पॉपुलर होता था, है ना। छोटी आवाज़ वाले कम पॉपुलर होते थे। अच्छा। पॉपुलर होते थे, हाँ। लेकिन जिनकी आवाज़ जैसे जो 500 पब्लिक बैठी हो उसमें अगर गूंज जाए तो वो कलाकार ज़्यादा सफल होता था। ऐसे में आपको कौन कौन लोग याद आते हैं? फयाज़ खान साहब थे, है ना, मेरी माँ थी। ऐसे तो मतलब सभी अच्छे कलाकार, गंगूबाई हंगल, ये लोग सब मतलब अच्छे। हीराबाई बड़ौदकर को भी मैंने सुना है, और क्या कहते हैं डीवी पलुस्कर जी, सभी को सुना है करीब, ठाकुर ओमकार नाथ जी। तो इन लोगों को सबको मतलब, मुझे छोटी थी लेकिन सुनने का सौभाग्य मिला है, और वो उनका गाना बजाना जो था। लेकिन मुझे अपनी माँ का गाना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि ऐसे मैं ख्याल भी पसंद करती हूँ, और जैसे कहते हैं ना कि बेसिक चीज़ें तो गानी ही पड़ती हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो या किसी क्षेत्र में हो। हाँ। तो वो ख्याल भी सीखना पड़ा, सब कुछ, ध्रुपद भी सीखना पड़ा। आपको क्या पसंद रहा? ठुमरी। ठुमरी पसंद रही। ठुमरी, दादरा और भजन बहुत पसंद। ऐसे गज़लें भी मैं गा लेती हूँ, लेकिन कभी मैं प्रोग्राम में गज़ल नहीं गाती। तो कोई एक बंदिश सुनाएंगी छोटी सी? 2 ही लाइन सुनाइए बस। एक न एक शम्मा अंधेरे में जला ये रखिए, कौन जाने के वो किस राह गुजर से गुजरे, हर गुजरगाह को फूलों से सजा ये रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जला ये रखिए। ऐसे तो बहुत है, खूबसूरत। मतलब एक शौक की बात होती है, और शायरी की भी अच्छी अच्छे शायर हैं सब है, मगर अपनी पसंद जिसे कहते हैं ना, जी जी, तो एक पसंद में ये भी मेरी बहुत पसंद खूबसूरत है ये गज़ल। तो शेर भी आप बहुत कहती हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत शेर कहती हैं क्या आप। कहूँ जो दिल में राज है, क्या कहूँ जो दिल में राज है, जिस पे मरता हूँ वो फितना साज है। क्या बात है, बहुत खूब।
एक मुझे याद आता है, मैं सुनाती हूँ तुम्हें, थोड़ा सा शायद तुम्हें पसंद आ जाए। हाँ, मेरा बिछड़ा यार मिला दे, मौला मेरा बिछड़ा यार मिला दे, सदका रसूल दा, हाय सदका रसूल दा। ये भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत खूबसूरत। बोल बनाव की ठुमरी, इसके बारे में ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे। बोल बनाव की ठुमरी जो बनारस घराने की है, और ख़ास तौर से मेरी माँ जो बताती थी कि भाई जो ठुमरी होती, जैसे ख्याल होता है उसका आवर्तन भर के आते हैं, वैसे ठुमरी का आवर्तन भी होता है। 14 मात्रे में, 16 मात्रे में, झपताल में, रूपक में, सब में ठुमरी गाई जाती है। एक रंग देंगी आप हम लोगों को भी, सुनाएंगी? माँ की ठुमरी सुनाती हूँ मैं। जैसे आँखियाँ रसीली तोरी शाम शाम शाम। जी बिल्कुल, शाम पर। आँखियाँ रसीली तोरी शाम, रसीली तोरी श्याम। सविता जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके लिए। अच्छा। और इन गुजरे सालों में वो आपके साथ रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना रहा आपके लिए। आइए देखते हैं। माँ नमस्कार, प्रणाम। जैसे मैं क्या वर्णन करूं अपनी माता जी का। माँ सविता देवी, मेरी माँ सविता देवी हैं, जो कि भारत की एक वरिष्ठ गायिका हैं और जो पद्मश्री श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी की पुत्री हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे कोख से जन्म लिया है। अपना जो ट्रेडिशन है, जो बनारस घराने का है, जो मेरी नानी जी सिद्धेश्वरी देवी जी ने जिसको प्रारंभ किया था, जो कि ठुमरी क्वीन के नाम से भी जानी जाती थी, उन्होंने उसको संभाला है और अपने जीवन को समर्पित करके जो एक गायन शैली है उसको ज़िंदा रखा है। माँ, मुझे आपके साथ बाहर जाने का, प्रोग्राम में जाने का बहुत मौका मिला, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ ऐसे प्रोग्राम ऐसे जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है लाइफ में, जिसमें से एक प्रोग्राम मुझे बनारस का जो पंडित जो बिस्मिल्लाह खां जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के साथ आपका जो कॉन्सर्ट हुआ था, वो मेरे लिए एक ज़िंदगी में एक यादगार टाइप एक जैसा है। मेरी माँ की ज़िंदगी के लिए मैं दुआ करूँगा कि स्वस्थ रहें, अच्छा रहें और गाते रहें। दीदी नमस्कार। मुझे आज भी याद है वो दिन जब आप 20-25 वर्ष पूर्व हमारे घर मेरठ आई थी और मैं आपकी गंडाबद्ध शागिर्द बनी। एक छोटी सी गुरु वंदना से उस दिन मेरी आपसे संगीत शिक्षा आरंभ हुई। मेरी हमेशा से इच्छा रही कि मैं ठुमरी सीखूं और मुझे ये अवसर ईश्वर ने दिया और आपका सानिध्य दिया। आप अपने शिष्यों के प्रति हमेशा स्नेह सिक्त रही हैं। कोई भी उनकी क्वेरी हो, कोई भी कुछ भी वो पूछना चाहें, आपने बहुत ही स्नेह से और अच्छे ढंग से उन्हें समझाया है। कभी उन्हें किसी भी विषय पर डिस्करेज नहीं किया। और हम सीखने के लिए आपके घर ऐसे आते हैं जैसे कि वो हमारा अपना ही घर हो। और आपकी एक ख़ास बात है कि आपको सबको खाना खिलाना बहुत पसंद है। आप रसोई बहुत अच्छा बनाती हैं और हम जब भी जाते हैं आप बिना हमें कुछ खिलाए पिलाए वापस आने नहीं देती। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये सेवा तो हमें करनी चाहिए, मगर एक माँ की तरह आप हमें प्रीत से हमेशा खिलाती रही। मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप दीर्घायु हों। इस अवसर पर मैं आपके लिए एक छोटा सा शेर कहना चाहूँगी कि तू है प्यार का एक साज इस नफ़रत की दुनिया में, सुनी सबने मोहब्बत की ज़ुबान आवाज़ में तेरी। क्या कहना चाहेंगी सविता जी इन लोगों के लिए? शिष्याएँ हैं हमारी और प्यार करती हैं। और बात तो ठीक है कि मुझे भी नहीं अच्छा लगता इतनी दूर से कोई भी आए। हाँ। तो चाहे दाल रोटी है, सब्जी है, जो भी है, भाई
मैं खिलाती ज़रूर हूँ। और कोई खा के ना जाए तो मुझे लगता है कि हाय मैंने मतलब क्या, जैसे हमारे बच्चे हैं ना, हमारे शिष्य जैसे हमारे फैमिली जैसे हैं। सविता जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हाँ। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। शख्सियत में आज हमारी मेहमान है विदुषी सविता देवी जी। सविता जी, काशी से भी आपका काफ़ी जुड़ाव रहा, आज कैसे याद करना चाहेंगी? ऐसा है, मैं वहीं पढ़ी, वहीं बड़ी हुई, कॉलेज और स्कूल सब। और मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ। हिंदी लिटरेचर मेरा एक सब्जेक्ट था। और मुझे अच्छे, चूँकि हम लोग का लिटरेचर था और अच्छे अच्छे जयशंकर प्रसाद जी जैसे कवि भी काशी में ही थे, तो शौक़ भी था और अच्छा भी लगता था हिंदी लिटरेचर। तो मैंने भी कुछ रचनाएं की हैं जी। और कंपोज किया है, लिखा है। और आपको एक चीज़ बताऊं कि काशी जो है बनारस, उसका एक नाम आनंद वन भी है। तो मैंने एक रचना बनाई है और उसका है बरसत रंग आनंद वन में। बरसत रंग आनंद वन में अबीर गुलाल केसर भंग। होरी पर आप जानती हैं, हाँ होरी पर है। ऐसे कजरी भी बनाई है लेकिन ये होरी के ऊपर है। तो बरसत रंग आनंद बना में बरसत रंग अबीर गुलाल के सरभंग बरसत रंग। एक बात जो मैं आज के हिसाब से जानना चाह रही थी, आज कोई भी बहुत जल्दी तारीफ़ चाहता है, लेकिन आपने अपने इंटरव्यू में कहीं कहा है कि आपकी माँ ने आपकी कभी तारीफ़ नहीं की। हाँ। तो कैसा लगता रहा, आज कैसे देखती हैं उस बात को आप? मैं तो हमेशा डांटी खाती रहती थी और उनके शागिर्द कोई गाएं तो हाँ अच्छा ठीक है, मेहनत करो, ठीक हो जाएगा। और मुझसे अगर गलत थोड़ा सा होता था तो कमरे के बाहर निकाल दिया जाता था और ये कहा जाता था जाओ इसको 100 बार इसको कह के आना, फिर क्लास, फिर बैठना इधर। तो मैं भी जिद्दी, मैं भी जाके उसको फिर प्रैक्टिस करके आती थी, सुनाती थी, बोलती अच्छा ठीक है। तो उनकी इस आदत को आप कैसे देखती हैं? मैं इसलिए देखती हूँ कि अगर वो हमारी तारीफ़ करती तो मैं कभी इतनी उन्नति नहीं करती। तो मैं ये तो एक उन्नति करने का एक प्रोत्साहन का, और यही बहुत बड़ी बात थी कि अगर कोई किसी ने तारीफ़ उनसे कही कि भाई आपकी बेटी ने अच्छा गाया या अच्छा था कार्यक्रम, तो कहती थी कि हाँ करेगी तो हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, आशीर्वाद है बहुत बड़ा। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, सविता जी आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। प्रणाम माँ। मैं 10 साल पहले कोई भारती नगर में आपके घर आई थी, वहाँ पे मेरी आपकी मुलाकात हुई। आपने ऑडिशन लिया मेरा और आपने मुझे अपने शिष्य की तरह स्वीकार किया। उस दिन वो क्षण बहुत ही अहम है मेरी ज़िंदगी का। उस दिन शायद मेरी ज़िंदगी ने बिल्कुल मोड़ लिया, क्योंकि मैं तो भारतीय जीवन बीमा में एक अधिकारी के रूप में काम कर रही थी और उस दिन से संगीत की ज़िंदगी में पूरी दुनिया में मैं आ गई। आपकी गायकी बनारस घराने की है। बनारस की होते हुए भी आपने जो अपना अंदाज़ जोड़ा है गायकी में, विशेषकर दादरे में जो शेर व शायरी का आपका अपना अंदाज़ है, वो बहुत ही अलग है और बहुत खूबसूरत है। आप गुरु तो हैं, गुरु से ज़्यादा आपके अंदर एक मातृत्व की भावना है। आपका योगदान हम लोगों की गायकी में इतना रहा है कि पूरी ज़िंदगी हम उसको याद करें और आपके आभारी बने तो भी कम है। मैं चाहूँगी कि आपकी आने वाली ज़िंदगी स्वस्थ, सुखमय और खुशहाल हो। दीदी प्रणाम। दीदी से मेरी मुलाकात 1988-89 में हुई थी। मैं उस टाइम दिल्ली में आए हुए थे कलकत्ता से और मुझे ठुमरी सीखने का बहुत शौक़ था। एक दिन मैं टीवी में दीदी को देखा और देख के ही पता चला कि ये मेरा गुरु है। मेरा ऐसे अंदर से एक फीलिंग हुई कि इनके पास मुझे जाना है। तब से आज तक दीदी के साथ मेरा एकदम जीवन जुड़े हुए हैं। खाली संगीत ही नहीं, मेरा जीवन की भी गुरु हैं। सुख दुख सब बांटते हैं मैं हम दीदी के साथ। दीदी एज अ टीचर बहुत अच्छे हैं। उनको बिल्कुल पता है कि किससे कौन क्या निकल सकता है, कौन कैसे गा सकते हैं। तो वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप दीदी बहुत अच्छा सिखाते हैं।
मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप 100 साल जिए, हमारे साथ ऐसे ही रहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप खूब अच्छी तरह गाना गाए और आनंद लें। आँख नम हो जाती है ना जब लोग हाँ, प्यार करते हैं। हाँ, प्यार करते हैं, अच्छा लगता है। और यही है ना, मैंने कहा ना कि मेरे छोटा सा परिवार है, जिन लोगों को मैंने स्वीकारा है। ये हमको कोई दीदी कहता है, कोई माँ कहता है, मतलब गुरु माँ कहते हैं, तो सब तरीके के शिष्य हैं। सविता जी, जो मैं ये जानना चाह रही थी, चूँकि आप ICCR में भी जूरी मेंबर हैं, साथ ही आप आकाशवाणी के सिलेक्शन बोर्ड में भी हैं, तो जो कलाकार आज आ रहा है वो कैसा कलाकार है? साथ ही अगर हम आर्ट प्रमोशन की बात करते हैं, क्लासिकी मौसीकी, क्लासिकी संगीत के प्रमोशन की हम बात करते हैं, तो कैसा रुझान आपको दिखता है? देखो भाई, जहाँ तक संगीत का, हमारे क्लासिकल का जहाँ तक सवाल है, उसकी एक पब्लिक अलग है ना। फिल्मी गानों की पब्लिक एक अलग होती है, तो उससे हमारे गाने में फ़र्क है। तो आप समझिए कि अब जैसे ये मैं गा रही हूँ जुगल किशोर सघन बन, अब ये एक तो किसी को समझ, जो साहित्य के समझदार व्यक्ति हैं या जो संगीत को समझने वाले हैं, उनको अच्छा लगेगा। जो सचमुच में कलाकार है, सुरीला है, सीखा हुआ है, अभ्यास किया हुआ है, उसके लिए तो अच्छा ही है। जैसे मैं अपने आप से क्या कहूँ, बहुत से ऐसे पुरस्कार हैं जो कई लोगों को मिल गए हैं, जो बहुत जूनियर हैं या कुछ हैं, मुझे नहीं मिला आज तक। लेकिन मैं उसके लिए नहीं सोचती हूँ, ठीक है, ईश्वर, ये बड़ी बात है कि हमारी जो कला है या हमारे सुनने वाले कद्रदान हैं, अगर वो हमारी कद्र कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात इससे क्या है? बड़ी बात और नहीं वहाँ सकती। सारे पुरस्कार जो होते हैं वो नगण्य हाँ, हो जाते हैं, वो नहीं रह जाते। हाँ। तो वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये भी इच्छा होती है। कहते हैं माया मरी न मन मरा, हाँ। मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये तो हम तो संसार में रहने वाले प्राणी, भाई, आशा भी होती है, तृष्णा भी होती है, इच्छा भी होती है, तो ये तो सबके साथ है, लेकिन उसका एक समाधान भी है। दोनों बातें हैं। आपकी एक म्यूजिक एकेडमी है जो माँ के नाम पर हाँ है। जी, हाँ। वहाँ किस तरह का काम आप कर रही हैं? ऐसा है कि देखो, हमारी कई शिष्याएं हैं जो अच्छा गा रही हैं, रेडियो से गा रही हैं, प्रोग्राम भी कर रही हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो एकेडमी के थ्रू हमने जो काम किया है उसमें हमारे शिष्य हैं, और संगीत के लिए जो हमारे पास सीखने आते हैं, तो मैं ख़ास तौर से उनको ठुमरी की शिक्षा देती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैंने सुना है आप फिल्मी गीत भी आपको बेहद पसंद रहे हैं और आप अक्सर हाँ। घर में गुनगुनाती रही हैं। मैं एक दादरा सुनाऊंगी, उसके बाद सुनना। जी बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। बाके सैया न जाने मन की बतिया हो राम, बाके सैया। ये एक दादरा है जी। इसमें एक शेर कहती हूँ मैं। हाँ, आओ के बताए हम तुमको क्या चीज मोहब्बत होती है। इंसान के दिल पर इंसान की पाकीज़ा पाकीज़ा हुकूमत होती है। बहुत खूब। हाय बाके सैया, ये मैं गाती हूँ। सविता जी, चलते चलते कोई अपनी पसंद का एक गीत जरूर गुनगुना दे। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे।
आप आई सविता जी आज शख्सियत में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और जो श्रोतागण हैं जिन्होंने मुझे सुना है, अगर कहीं गला अटका है या कुछ हमसे भूल हुई हो तो समझिए वो मेरी भूल है। मेरी माँ की ने जो कुछ सिखाया है वो उनका है, और जो कुछ गलत हुआ है वो मेरा है। उम्मीद है आप सब हमें क्षमा करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।